आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें रात्रि का समय दिया है उसमें इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त हमें संभालता है। हमें डरना या भय नहीं खाना है। जीवन जब डगमगाता है, जब हालात हाथ से निकल जाते हैं, तब हमें किसी का सहारा चाहिए। ये हर इंसान की सच्चाई है और हर इंसान के अंदर ये बात लागू होती है और वही सहारा परमेश्वर का वचन है। यदि हम अच्छे से ध्यान से इस प्रार्थना और वचन को सुने तो हमारे जीवन की हर प्रकार की जो संकटें हैं वो सब कुछ परमेश्वर ठीक करने वाला है और संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है, जिस तरीके से घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। यशायाह पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 8 में परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसका मतलब है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का वचन, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य का वचन और समय के साथ बदल जाता है, पर परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होता है। उसका हर वचन एक बीज की तरह है, जो बोया जाए तो सही समय पर फल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे लिखा गया 4 और वचन नंबर 12 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी और दो धारी तलवार से भी तेज है, मतलब तीक्ष्ण है। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब क्या परमेश्वर कहना चाहता है? जब तू टूटा होता है, मतलब चिंतित होता है, परेशान होता है, डरा रहता है, तो यही वचन भीतर से तुझे काट करके नया बल देता है, एक नया बना देता है, एक नई ताकत देता है, एक नई ऊर्जा देता है, तेरे डर को हटा देता है और तेरे अंदर विश्वास जगा देता है। यह वचन कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और दो धारी तलवार से भी अधिक कहीं चलने वाला है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, दो धारी तलवार, दोनों तरफ आगे चलेगा तो भी, पीछे चलेगा तो भी, दोनों तरफ धार होती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, एक किसान था जो हर साल बीज बोता था। कभी बारिश ज़्यादा होती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, पर वो हर बार बोता रहा क्योंकि उसे विश्वास था कि बीज अपना काम करेगा। वैसे आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन उसी तरह समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कभी तेरे जीवन की मिट्टी में बीज की तरह है। हो सकता है आज तुझे कुछ ना दिखे, पर समय आने पर वही वचन तुझे संभालेगा और तुझे आशीष देगा। तो क्या आज हमें भयभीत या डरने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भजन संगीता अध्याय 119 और वचन नंबर यहाँ पे 105 में राजा दाऊद क्या कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, इस वचन कहने का मतलब है कि जब पतरस जब पानी पर चल रहा था तो उसने यीशु की ओर देखा, वचन पर नजर रखी और वह पानी पर चला, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा वह डूबने लगा। जिस तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मत्ती अध्याय के 14 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जिस तरीके से जब तू वचन पर ध्यान रखता है तो डूबता नहीं है, बल्कि तूफानों पर भी चल सकता है। यहाँ पर सीख हमें यही मिलती है कि जब हम वचन पर विश्वास और ध्यान रखते हैं तो हम किसी भी तूफान से, किसी भी चीज़ों से टकरा सकते हैं, हम किसी भी चीज़ पे चल सकते हैं। हर एक चीज़ हमारे लिए संभव हो सकता है। आज चाहे तेरे जीवन में कितनी भी आंधियाँ क्यों ना हो, एक बात हमें से याद रखना है। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। इसीलिए लोग साथ छोड़ सकते हैं, पर उसका वचन हर साल, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त तेरे साथ वो खड़ा रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हाल में जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो हमें भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता क्या है? इसीलिए भजन संगीता 91:4 में कहा गया है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ढांप लेगा, मतलब छुपा लेगा, और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच होगी। इसलिए मत डर, टूट मत,
भयभीत मत हो, चिंतित मत हो। यीशु मसीह कहते हैं वचन को पकड़ के रख, क्योंकि वही वचन तुझे हर एक संकट से संभालेगा और बचाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के हम आज प्रार्थना और विनती और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर ने घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है, रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर, इस समस्या के नाम से इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से
आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है, ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।